Hello everyone. I hope everyone is doing good and fine. So today's topic is about the key security concepts, in which there are different topics, and these topics are very important in cybersecurity subject. So first of all, we will discuss about confidentiality. Then we move towards integrity, availability, and after that authenticity and authorizations in the end maybe. So these 4 or 5 topics or headings, I can say, we will cover these topics in this tutorial. So confidentiality means like इसका मतलब ये है कि आपने किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, किसी चीज को नहीं, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपने प्रोटेक्ट करना है लीक होने से और हैकर्स के हाथ लगने से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, ठीक है, इसके अंदर मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल माय पिक्चर्स, माय वीडियोस एंड एवरीथिंग इज पर्सनल थिंग्स, ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाटा है। अब ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, दे आर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उनके अंदर सेंसिटिव डाटा अवेलेबल होता है, ठीक है। सेंसिटिव डाटा फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है XYZ, उस कंपनी के सारे फाइनेंस जो भी मतलब उस कंपनी का मतलब जो भी मतलब फाइनेंस का अकाउंटिंग का सारा जो भी है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स उस एक एक डिवाइस के अंदर है, जिसके अंदर मतलब हर हर एम्प्लॉयज को जो सैलरी जाती है वो उस कंपनी में कंपनी का बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ वहां पे लगा है, ठीक है। और वहां से मतलब प्रोसीड होकर जाती है वहां पे कंपनी के कार्ड नंबर, ठीक है, जिस बैंक से पैसे जाते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी जाती है, वो सब चीजें, उस कार्ड का नंबर, कार्ड का पिन, सब कुछ एक पिन के उस एक डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। अब ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब हैकर्स का काम क्या होता है, हैकर्स का काम क्या होता है कि उन लोगों को ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब वो हैकिंग ही करते हैं ना, वो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि आपने इसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। Confidentiality refers to the prevention of unauthorized access of hackers into our system to protect our sensitive information. हमारी sensitive information को हमें protect करना होता है। Moving forward to the next topic which is integrity. Integrity का मतलब है आपका जो भी डेटा है, जो भी चीज है, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप एक चीज इंश्योर करते हो नेक्स्ट बंदे को कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है, ये चीज वैसे की वैसे रहेगी। आप एप्पल की कंपनी में जाते हो, उनका आईफोन खरीदते हो, ठीक है, वो आईफोन वैसे का वैसा ही जो बाकी लोगों के पास है, आपको भी सेम फंक्शनलिटी के साथ मिलता है। ये इंटेग्रिटी एप्पल की कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एप्पल की कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, आपको एप्पल ही मिला और दूसरा आपका दोस्त जा रहा है, उसको एप्पल की जगह सैमसंग मिल गया है। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो लोग इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं, एक ओरिजिनल डाटा जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं, एक ओरिजिनल फ्लो जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा चेंज नहीं होना चाहिए, अल्टर नहीं होना चाहिए अनऑथोराइज तरीके से, ठीक है। इंश्योर दैट डाटा रिमेन अनचेंज अनअल्टर्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, प्रोटेक्टिंग इट्स प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम unauthorized modification on tampering, ठीक है। Moving forward to availability. Availability is very important. Availability like, अब अवेलेबिलिटी की एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में सब ये टॉपिक यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप लोग पहुंचते हैं तो आपके पास एक LMS होता है, ठीक है, लर्निंग पोर्टल पोर्टल लर्निंग सॉरी लर्निंग पोर्टल जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। उस वो LMS जब स्टूडेंट्स को मिलता है, स्टूडेंट्स उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं। वो LMS आपने कभी नहीं देखा होगा डाउन हुआ होगा, या अगर हुआ भी होगा तो आपको पहले से नोटिफाई करते हैं कि LMS जो है वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए डाउन होने जा रहा है, इस टाइम पे डाउन होने जा रहा है, और एक चीज आपको पहले से अपडेट देते हैं। ये LMS डाउन नहीं हो सकता, ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस LMS को लोग मतलब ओवरसीज से भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, किसी ने दिन को, किसी ने रात को, किसी ने शाम को। अब ये LMS की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए ऑनलाइन नेटवर्क के ऊपर, यही अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी मीन दैट कि नेटवर्क जो है वो हमेशा डाउन, उसको कभी भी डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क हमेशा अप होना चाहिए, और उसकी जो रीच है वो हर लोगों तक होनी चाहिए, ठीक है। इंश्योर टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर लॉस होती है अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो इसमें हमारा जो कस्टमर है वो हमसे सेटिस्फाई नहीं रहेगा, फिर वो तंग हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ऑथेंटिसिटी आती है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि भाई मतलब आप एक चीज की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। ऑथेंटिसिटी वर्ड से पता चल रहा है किसी चीज की
आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। ठीक है, किसी चीज की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना इसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आईफोन है, अब इसको वेरीफाई करना क्या ये ओरिजिनल कंपनी से है कि नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ? इसका आईएमई चेक कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ओरिजिनल है। इसको ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक सॉरी इसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जेन्युइन एंड बीइंग एबल टू बी वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड, कॉन्फिडेंस इन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड अ मैसेज। और ठीक है, इसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।